सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस का लंका कांड और इसका भी भाग 4। इसमें जब मेघनाद की लड़ाई हनुमान जी से होती है तो हनुमान जी उसको तोड़ फोड़ करके उसके रथ को फेंक देते हैं और उसको लात मारते हैं, दबाते हैं, तो उसका सारथी को भगाकर ले जाता है। उसके बाद मेघनाद की लड़ाई लक्ष्मण जी से होती है और लक्ष्मण जी भी उसका धनुष, बाण, रथ, सारथी सब कुछ खत्म कर देते हैं। उसके बाद जब मायावी दिखाता है वो, तो फिर लक्ष्मण जी उसकी माया को काटते हैं और ऐसे काटते जाते हैं जैसे कोई बच्चे को हरा रहा। तभी मेघनाद देखता है, सोचता है लक्ष्मण तो मेरे प्राण ही ले लेगा। तब उसने शक्ति का प्रयोग करके और वो लक्ष्मण जी पर छोड़ देते हैं। वो शक्ति जाकर लक्ष्मण जी की छाती को लगती है और वो मूर्छित हो जाते हैं। जैसे ही मूर्छित होते हैं वैसे ही मेघनाद उनको उठाने के लिए, वापिस लंका ले जाने के लिए अपनी सेना से कहते हैं कि इसको उठा दो। लेकिन जब वो हिलते भी नहीं हैं, बड़े बड़े योद्धा आते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी को जब उठा नहीं पाते हैं, इतने में ही संध्या हो जाती है। सभी सेनाएं वापिस अपने अपने शिविरों में आ जाते हैं। राम जी कहते हैं कि मेरा भाई लक्ष्मण कहाँ पर है। जब वो देखते हैं कि उधर हनुमान जी उनको उठाकर लेकर आ रहे हैं तो वो मूर्छित हो जाते हैं। और जब जामवंत जी उनसे कहते हैं कि जामवंत कह वैद्य सुसेना, जामवंत जी कहते हैं कि लंका में एक सुसेन वैद्य है, लंका रही को पठई लेना, उसे ले आने के लिए किसी को भेजा जाए, वही इनकी मूर्छा हटा सकता है। धरी लघु रूप गयऊ हनुमंता, हनुमान जी छोटा सा रूप धरकर लंका में पहुंच जाते हैं। आनेऊ भवन समेत तुरंता। जब वहां पर जाते हैं तो उन्होंने सोचा कि यार ये तो सोड़ा है, अगर मैं इसको उठाऊंगा तो ये जग जाएगा और लंका में पता लग जाएगा। इसलिए हनुमान जी उसको घर सहित ही उठा लाते हैं। न दोबारा घर के लिए जाना पड़ेगा, न दोबारा इसकी औषधि के लिए जाना पड़ेगा, न इसको किसी का पता लगेगा, उठा कर ले आते हैं। सुसैन ने आकर जब श्री राम जी के चरण में वंदना करके सिर नवाया। सुसैन जी बताते हैं कि इनकी मूर्छा संजीवनी बूटी से टूटेगी। संजीवनी बूटी लेकर आनी पड़ेगी। संजीवनी बूटी कहाँ मिलेगी? वो हिमालय पर द्रोण पर्वत पर मिलेगी। हिमालय पर एक पर्वत है द्रोण पर्वत पर मिलेगी और उसकी ये पहचान है कि वो सबसे ज्यादा चमकदार होगी। इतना सुनते ही राम जी बोलते हैं हनुमान जी से कि हनुमान जी आपको जाना पड़ेगा, जय श्री राम। और सुबह होने से पहले जाना है। अब आप पवन पुत्र की चाल देखना, अब आप हनुमान जी की स्पीड देखना कि कहां पर लंका और कहां पर हिमालय पर्वत। और संध्या से और सुबह के बीच में ही वो लेकर आ जाते हैं। जब श्री राम जी ने बोला कि हनुमान जी ये काम आप ही करोगे, तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। राम चरण सरसिज उर राखी, श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी ले आता हूं, ऐसा कहकर चल दिए। वहां दूत एक मरमू जनावार, राम अनुकाल ने विग्रह आवा। वहां पर एक दूत था जिसने हनुमान जी सुसैन वैद्य के कहने पर संजीवनी बुट्टी हिमालय पर्वत पर लेने जाने हैं, ये समाचार लंका के राजा रावण को मिल जाती है। रावण तुरंत कालनेमी को बुलाता है। 10 मुख कहा मरमूते ही सुना, रावण ने उसका सारा हाल सुना दिया। अब कालनेमी ने सारा सुना, बार बार अपना सिर पीटने लगा और वो बोलता है देखत तुम्हें नगर रूज ही जा रहा। भाई जिसने तुम्हारे देखते देखते तुम्हारा पूरा नगर जला दिया, तासु पंथ को रोक न पा रहा, उसका मार्ग कौन रोक सकता है भाई। और तुम मुझे वहां पर भेज रहे हो, तुम मुझे वहां पे मरने के लिए भेज रहे हो। मैं उसका काल नहीं बन सकता हूं, ना मैं उसका रास्ता रोक सकता हूं। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण कर लो। हे नाथ,
झूठी बकवास छोड़ दो, नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर शरीर को अपने हृदय में रख लो। मैं तू कोई सा भी, और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग, महामोह अज्ञान रूपी रात्रि से उठो। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने मन में विचार कर लिया, सुनी 10 कंठ लिसान अति, तेहि मन कीन विचार, रामदूत कर मरो बरू, यह खलगत मल भार। तब कालनेमी ने अपने मन में सोचा कि रावण मुझे मारेगा, या तो अगर मैं नहीं जाऊंगा तो रावण मारेगा, और अगर मैं जाऊंगा तो हनुमान जी मारेंगे, इसलिए मैं तो रामदूत के हाथों से ही मरना पसंद करता हूं। और कालनेमी चला जाता है। अब राक्षस जो है कपट भेष धर लिया उसने, और कपट भेष धर कर वो रास्ते में एक कुटी बना के मुनि बन के, मुनि का भेष धारण करके वो वहां पे बैठ गया। हनुमान जी ने देखा कि कुटिया है, मुनि जी बैठे हैं, चलो विश्राम करके थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, जल पी लेते हैं। जैसे ही हनुमान जी मुनि जी के पास पहुंचे, मुनि जी बोलते हैं कि रावण और राम में महायुद्ध होगा, बहुत तगड़ा, और इसमें राम जी जीतेंगे, कोई संदेह नहीं। ये मैं यहाँ रहते हुए ही सब कुछ देख पा रहा हूँ, मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। हनुमान जी ने उन्हें प्रबल जानकर उनसे जल मांगा, तो उन्होंने कमंडल दे दिया। हनुमान जी को कमंडल में कहाँ प्यास मिली? मांगा जल तेहि दीन कमंडल, कहे कभी नहीं अघाऊ थोड़े जल, सर मज्जन करी आतुर आवहूं, दीक्षा देव ज्ञान देहि पावहूं। हनुमान जी ने उनसे जल मांगा, कमंडल में दे दिया। हनुमान जी कहने लगे थोड़े से जल में क्या होगा, तब थोड़ी होगा। तब वह बोले तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ, मैं तुम्हें दीक्षा देता हूँ। और हनुमान जी तालाब की तरफ चल देते हैं, और तालाब में जैसे ही वो जाते हैं वैसे ही वहां पर उन्होंने जैसे ही एक गोता लगाया। अब तालाब में जैसे ही प्रवेश करा हनुमान जी ने, वहीं एक मगर अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे पटक नहीं मार दिया। अब तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश की ओर चलने से पहले क्या बोलता है, कभी तो दरस भयउ निष्पापा, मिटा तात मुनि बर का सापा, मुनि ने हो यह निशिचर घोरा, मानव सत्य वचन कभी मोरा। उसने जाते समय क्या कहा, हे वानर मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई, हे तात श्रेष्ठ मुनि का साप मिट गया है। मुनि बैठा है, ये मुनि नहीं है, ये घोर निशाचर राक्षस है, और मेरा वचन यह है सत्य ही मान। अब ऐसा कहते हनुमान जी को क्रोध आ जाता है, और हनुमान जी जाते हैं, और वो हनुमान जी कहते हैं तू शिक्षा बाद में देना, मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा ही देती हूँ पहले। हनुमान जी ने उसका सिर को पूंछ में लपेट कर और उसे पछाड़ कर वहीं समाप्त कर दिया, और वे तुरंत चले जाए। अब पर्वत पर जब हिमालय पर्वत पर पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं कि ये तो चारों तरफ जो है एक सही, मुझे तो पहाड़ भी लग रहे हैं और एक सी जड़ी बूटी भी लग रही है, कैसे करूँ। अब हनुमान जी ने क्या करा, हनुमान जी उस पर्वत की चोटी को उखाड़ लाई, और जैसे ही उखाड़ के चल दिए तो अयोध्या के ऊपर से जा रहे थे।